हेलो गाइस, तो आज जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ऊपर में लिखा हुआ आग लगाने वाला मोटिवेशन। क्या फर्क है आप में और टॉपर में? मैं भानु प्रकाश आज आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या फर्क है आप में और उस टॉपर में जो एग्जाम में टॉप करता है और हम टॉप नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चों के सवाल आए मेरे पास, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास टेलीग्राम है, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस है, पर्सनल मैसेजेस है कि सर ऐसा क्या करे कि स्पीड मेंटेन हो जाए, ऐसा क्या करे कि सिलेक्शन हो जाए। बहुत सारे बच्चों का मैसेज है। तो मैं सिंपल से एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे ये जो टाइटल दिया हुआ है ना, आग लगाने वाला मोटिवेशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आग लगाने वाला मोटिवेशन है ना, इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि आग लगा देगा ये मोटिवेशन। यानी कहने का मतलब है इस मोटिवेशन के बाद से आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। अगर इसके बाद भी अगर आपको पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं मिलता है तो भाई मेरी फिर गलती आपकी है, सरासर गलती आपकी है, फिर आप पढ़ना नहीं चाहते हो। तो सिंपल सी बात कहते हैं, क्या यार पढ़ाई में मन नहीं लग रहे हैं, यार पढ़ाई में मन नहीं लग रहे हैं, जब भी पढ़ने बैठता हूं नींद आने लगती है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जब भी पढ़ने बैठता हूं नींद आने लगती है। ऐसा फील होता है जैसे पढ़ाई के बंधन में बंध के अपने जीवन को बेकार कर रहा हूं। ऐसा फील हो रहा है जैसे पढ़ाई के बंधन में बंध के जीवन को बेकार कर रहा हूं। यार पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जब भी पढ़ने बैठता हूं नींद आने लगती है। ऐसा फील हो रहा है कि पढ़ाई के बंधन में बंध के अपने जीवन को बेकार कर रहा हूं। मोबाइल चलाने का मन करता है, मोबाइल चलाने का मन करता है, उनसे चैटिंग करने का मन करता है, उनसे चैटिंग करने का मन करता है, दोस्तों के साथ गप्पे मारने का मन करता है, बड़ा मजा आता है, दोस्तों के साथ गप्पे मारने का मन करता है। हर पल यही सोचता हूँ ये पढ़ाई किसने बनाई, हर पल यही सोचता हूँ कि ये पढ़ाई किसने बनाई। यही सोचता रहता हूँ कि टॉप करने वाले स्टूडेंट कैसे पढ़ते होंगे, कैसे पढ़ते होंगे टॉप करने वाले स्टूडेंट, वो कैसे लेके आते हैं इतना मार्क्स, वो उनकी मेमोरी इतनी शार्प क्यों होती है, इनकी मेमोरी इनकी शार्प क्यों होती है, वो कैसे लेके आते होंगे इतना मार्क्स। सिंपल सी बात करता हूं मैं एक बार फिर से कि जब भी पढ़ने बैठता हूं नींद आने लगती है। ऐसा फील होता है कि पढ़ाई के बंधन में बंध के अपने जीवन को बेकार कर रहा हूं। मोबाइल चलाने का मन करता है, उनसे चैटिंग करने का मन करता है, दोस्तों के साथ गप्पे मारने का मन करता है। हर पल यही सोचता हूं किसने पढ़ाई बनाई, यही सोचता हूं टॉप करने वाले स्टूडेंट कैसे पढ़ते होंगे, वो कैसे इतने अच्छे मार्क्स लेके आते होंगे, उनकी मेमोरी इतनी शार्प क्यों होती है, क्यों कोई स्टूडेंट एग्जाम में 99% लेके आता है और हम 33% पे रह जाते हैं। आखिर क्या फर्क है? जबकि तुम्हें लगता है कि तुमने भी पढ़ाई करी है, तुम्हें लगता है कि तुमने भी मेहनत करी है, लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, मार्क्स बहुत कम आते हैं। ऐसा सबको लगता होगा। अगर लगता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अभी करिए कि सर हमें ऐसा लगता है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये कहा, उफ सर 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ। किसी ने मुझे ये क्यों नहीं कहा कि सर हमारी तैयारी 2 नंबर के लिए कम रह गई, सर हमने 2 नंबर की कम तैयारी करी थी। कोई ये क्यों नहीं कहता कि हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर नहीं थे। हर कोई ये क्यों कह के चला जाता है कि सर हमारी जो तैयारी है वो ठीक है लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं होता। तो और फिर तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं मेहनत करने के बाद। ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या होता है जो टॉपर को तुमसे अलग बनाता है? आज मैं आपको यहाँ पे बता के जाने वाला हूं कि ऐसा क्या होता है जो टॉपर को तुम्हें अलग बनाता है। टॉपर तुमसे अलग कैसे है, इसका जवाब मुझे खुद से नहीं तुमसे चाहिए, तुम इसका जवाब दोगे। ऐसा क्या है, ऐसा क्या है उसके पास जो तेरे पास नहीं, ऐसा क्या है उसके पास जो तेरे पास नहीं, ऐसा कौन सा काम है जो टॉपर कर सकता है पर तू नहीं, ऐसा क्या है जो उसके पास है तेरे पास नहीं, ऐसा कौन सा काम है जो टॉपर कर सकता है तू नहीं, ऐसा उसको क्या मिला है बाय बर्थ जो तुझे नहीं। कभी सोचा कभी डीप से सोचने बैठोगे तो जवाब मिलेगा। सबसे पहले तो ये तुम्हें टॉपर्स में और तुम्हारे में सबसे बड़ा फर्क कुछ भी नहीं है। अगर बात करें सबसे पहला ये तुम में और एक टॉपर में बायोलॉजिकल अगर देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है। तुम भी वही और टॉपर भी वही है। तुम्हारे भी शारीरिक अंग उसी तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से उस टॉपर के काम करते हैं। तुम्हारी भी आंखें 2 और 2 4 पढ़ती हैं, टॉपर की आंखें भी 2 और 2 4 पढ़ती हैं। तुम भी 8 को 8 पढ़ते हो, टॉपर भी 8 को 8 पढ़ता है। तुम भी सोते हो, एक टॉपर भी सोता है। तुम भी खाते हो, एक टॉपर भी खाता है। तुम भी नहाते हो, एक टॉपर भी नहाता है। तुम भी मोबाइल यूज करते हो और वो भी, उसके पास भी वही है, उसके पास भी वही सिलेबस, वही टाइम, वही मौसम,
सब कुछ उसके पास है, और वह तुम्हारी तरह अंधेरे में ना पढ़ने वाली आंखें भी रखता है। अंधेरे में तुम भी नहीं पढ़ सकते और अंधेरे में वो भी नहीं पढ़ सकता। यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक टॉपर के पास है और वो तुम्हारे पास नहीं। उसके पास भी वही सिलेबस है, तुम्हारे पास भी वही सिलेबस है। उसके पास भी अंधेरे में ना पढ़ने वाली आंखें हैं और तुम्हारे पास भी अंधेरे में ना पढ़ने वाली आंखें हैं। तो फिर फर्क किस चीज का है? एक टॉपर में और हम में फर्क किस चीज का है? फर्क बहुत कम है मेरे भाई। आइए जान लेते हैं। फर्क एक टाइम और प्रायोरिटी का है, बस फर्क है टाइम और प्रायोरिटी का। उसको एक टॉपर कैसे एनालिसिस करता है और हम कैसे एनालिसिस करते हैं, यानी कि वक्त और प्राथमिकताओं का, वक्त और प्राथमिकताओं का, कि किस वक्त पे प्राथमिकता किसकी देनी है। एक टॉपर को पता होता है कि उसे कौन सी चीज को या कौन से काम को कितना टाइम देना है, वो चीज हमें पता नहीं होता है। हम घंटों अगर फेसबुक खोलते हैं तो घंटों बीत जाते हैं और बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि फेसबुक जब खोलते हैं सर तो 2-2 घंटा निकल जाता है, पता नहीं चलता। टॉपर को पता होता है, टॉपर को पता होता है कि हमें किस चीज के लिए कितना टाइम देना चाहिए। एक टॉपर को पता होता है कि हमें किस चीज के लिए कब और कितना टाइम देना चाहिए। जैसे कि अगर मुझे पता है कि मोबाइल यूज करने से मैं अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, तो पहले वो इंपॉर्टेंट काम कर लो, इसके बाद मोबाइल यूज करूंगा। आपके लिए आपका इंपॉर्टेंट काम पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है। पहले एक मॉक पेपर लगा लो, पहले एक मॉक पेपर लगा लो, फिर मोबाइल यूज करूंगा। मैं सबसे पहले उस जरूरी काम को निपटाऊंगा और मोबाइल के मैसेजेस को बाद में चेक करूंगा। ठीक है, कहीं कोई आग नहीं लग रही है, तुम्हारे सपने सबसे पहले हैं, तुम सबसे पहले हो, मोबाइल बाद में है। तुम और तुम्हारे सपने सबसे पहले हैं। अगर सपने तुमने देखे होंगे तो तुम्हें उसे फुलफिल करना होगा, ना तो तुम्हारे हिसाब से लोग बदलेंगे, ना चीजें बदलेंगी। बदलना सिर्फ तुम्हें होगा, तुम्हें चीजों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना होगा। और दूसरा क्या है जो टॉपर को तुमसे अलग करता है? तुम्हारा मकसद सिर्फ पढ़ना होता है, तुम्हारा मकसद सिर्फ पढ़ना होता है, सिर्फ रटना होता है, मार्क्स लाना होता है। लेकिन एक टॉपर का मकसद कभी भी सिर्फ और सिर्फ पढ़ना नहीं होता है। उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद कुछ और होता है, तभी तो वो टॉपर होता है। पढ़ाई तो सिर्फ एक माध्यम होता है उसको अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए, उसे एक लायक बनाने के लिए। इसीलिए उसे पढ़ते टाइम नींद नहीं आती। हमारा कोई टारगेट, हमारा कोई गोल नहीं है, इसलिए जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आती है। क्यों भाई? ऐसी कौन सी दवाई मिला के दे दी गई किताबों में जो खोलते ही नींद आ जाती है? मूवी खोलते टाइम नींद नहीं आती, पूरी रात चैटिंग कर लेते हैं, नींद नहीं आती। किताबों में ऐसी कौन सी दवाई है? वो किताबें, वो पेजेस, वो टॉपिक्स, वो मैटर, वो मटेरियल, वो टीचर जो उसके पास है वो आपके पास भी है। तो फिर वो टॉप है तो आप क्यों नहीं? क्योंकि उसे पता होता है कि वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। उसे पता होता है कि वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहा है। उसे पता होता है कि वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि उसे कोई बड़ा काम करना है, जीवन में अपना नाम करना है, इसलिए वो पढ़ता है। वो अपना नाम करने के लिए पढ़ता है। ठीक है, और यही बात जो है उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, यही बात उसे सबसे बड़ी ताकत देती है। तो क्या फर्क होता है एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में? तो क्या फर्क होता है टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में? टॉपर कभी रटता नहीं है, एवरेज स्टूडेंट रट्टा मार के जाता है। वो चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझता है और वो प्रैक्टिकल अपने लाइफ में उसे अप्लाई करता है, प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई करता है। बहुत सारे बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं, वोकैब याद नहीं होता। वोकैब की इतनी मजा जो वोकैब में याद ना हो, मूवी की पूरी लाइन हमें याद हो जाती है, वोकैब क्यों नहीं याद हो गया? ठीक है, तो क्या फर्क है? हम रटते हैं, वो रटता नहीं है। हम प्रैक्टिकली नहीं करते, वो प्रैक्टिकली करता है। हम समझते नहीं है, वो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझता है। हम सिर्फ इस पे टाइम बिता देते हैं, सर पोल लगा लो 30 सेकंड का, नहीं 60 सेकंड का पोल लगा लो। नहीं, वो कॉन्सेप्ट को समझता है, वो प्रैक्टिकल वे में चीजों को अप्लाई करता है, इसीलिए वो उन चीजों को नहीं भूलता और हम उन चीजों को जल्दी भूल जाते हैं। सोच के देखना, जो साइंस वाले होंगे यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगी, जो साइंस बैकग्राउंड से बच्चे होंगे अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में ये मत कर देना कि सर हम तो साइंस वाले नहीं, हम तो आर्ट्स वाले। चीजों का अप्लाई करके देखिए। जो पंखा तुम्हारे ऊपर चल रहा है, जो पंखा तुम्हारे ऊपर चल रहा है, जो पंखा तुम्हारे ऊपर चल रहा है, कभी तुमने बिजली कटने के बाद ये नोटिस करा है कि वो कितने सेकंड बाद रुकता है? जो पंखा तुम्हारे ऊपर चल रहा है, कभी बिजली कटने के बाद ये नोटिस किया है कि वो कितने सेकंड में रुकता है? और उसे फिर ये जानने की कोशिश करिए, या फिर उससे ये जानने की कोशिश करिए कि अगर इसको रेगुलेटर से आधे स्पीड में चलते हुए रुकेंगे तो कितने स्पीड में रुकेगा। क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश करी है कि जो ट्यूबलाइट तुम्हारे रूम में लगा है वो 1 मिनट में कितनी बार फ्लिक करती है, वो 1 सेकंड में कितनी बार फ्लिक करती है, कितनी बार ये उसका वो अप डाउन होता है? ठीक है, वो 1 घंटे में कितना यूनिट निकालती है? ये कभी जानने की कोशिश करिए। अगर पता होता तो एग्जाम में कभी पावर कंजम्पशन का आंसर कभी गलत नहीं होता। अगर नॉर्मल लाइफ में अगर आप इधर और के कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, नॉर्मल लाइफ में अगर आप इधर और के कंडीशन को समझते हैं, तो कभी आपके पेपर में इधर और का क्वेश्चन गलत नहीं होता।
कभी आपके पेपर में इधर और का क्वेश्चन गलत नहीं होता जो आप लोग ये कह के चलते हो कि सर इधर और का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं है, गलत हो जाता है। ठीक है, यही फर्क है एक एवरेज स्टूडेंट में और एक टॉपर में। ये जिंदगी के किसी मकसद के लिए पढ़ता है। जो टॉपर है वो जिंदगी के किसी मकसद के लिए पढ़ता है, क्योंकि रटा हुआ ज्ञान तो अगली क्लास में जाते ही गायब हो जाता है। रटा हुआ ज्ञान जो है वो अगली क्लास में जाते ही गायब हो जाता है, लेकिन सीखा हुआ कॉन्सेप्ट जिंदगी में बार बार काम आता है। ये बात याद रखिएगा, सीखा हुआ कॉन्सेप्ट जो जिंदगी में बार बार काम याद रखता है। और याद रखना जाते जाते एक छोटी सी बात कह के जाऊंगा कि वो हर रात जिसकी नींद तुमने पढ़ाई पे कुर्बान कर दी है ना, वो हर रात जिसकी नींद तुमने पढ़ाई पे कुर्बान कर दी है, वो एक दिन अपना कर्ज जरूर चुकाएगी। ये बात याद रखना। थोड़ा धैर्य रखो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, तुम्हारी जीत सुनिश्चित है, तुम जीतोगे। और एक छोटी सी बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, कि क्यों तरसता है बंदे, जल्दी बदलेगा तू मंजर, एक दफा बस झांक ले दिल से अपने दिल के अंदर, तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है, तू भी बन सकता है सिकंदर। अगर आप दिखना चाहते हो इस दुनिया की भीड़ में अलग, अगर आप अलग दिखना चाहते हो इस दुनिया की भीड़ में, जी आप जो ये वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर आप दिखना चाहते हो अगर अलग दिखना चाहते हो दुनिया की इस भीड़ में, तो वो कर दिखाओ जो ना लिखा हो हाथों की लकीर में। सफलता तुम्हारी कदम चुनेगी। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने सारे कॉन्टैक्ट्स में शेयर जरूर करना, और ये चीज बता दो कि यस साला हमसे बढ़ के कुछ भी नहीं है। इफ यू वांट यू कैन। हम कहते हैं कि हम कलर नहीं बन सकते, पीओ नहीं बन सकते, पहले यहां से बनिए, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो कंटिन्यूअसली आप हमें फॉलो कर, अगर आपको हमारी ये बातें अच्छी लगी तो हमें कंटिन्यूअसली फॉलो करिए, और ऐसे ही आग लगाने वाली मोटिवेशन अगले वीडियो में लेकर आ रहा हूं मैं, बिल्कुल तैयार रहिएगा उसके लिए। थैंक यू सो मच।